नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने वोवेल्स चैप्टर पढ़ लिया है और आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें सेम प्रोनाउंसिएशन सेम आउटलाइन। इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, उसकी वजह से शॉर्ट हैंड में उसकी आउटलाइन भी सेम होगी। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, अगर नो नो, अब अगर इनकी आउटलाइन बनाऊं मैं तो कैसे बनेगी? एन डार्क डैश, सेकंड प्लेस का डार्क डैश ओ। ठीक, इसकी भी आउटलाइन ऐसी ही बनेगी एन। तो अगर आप ध्यान से देखें, वर्ड्स दोनों अलग अलग हैं लेकिन आउटलाइन सेम है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम सेंटेंस को देख के किस तरीके से उसको समझें कि यहां कौन सा वर्ड यूज होगा कौन सा नहीं। ठीक, हम अपने अकॉर्डिंग समझेंगे कि सेंटेंस में किस तरीके से कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। जहां मान लो कोई सेंटेंस हुआ, वहां यूज हो रहा है नो, और अगर हम उसे पढ़ेंगे नो, ये वाला नो, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेंटेंस को पढ़ के हम समझें कि उसमें वर्ड कौन से वाला यूज होगा जिसकी आउटलाइन तो सेम होगी। ठीक, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दो स्ट्रोक के ठीक बीचों बीच कोई एंगल आ जाए तो कहां लगेगा? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो सेकंड सेंटेंस का सिक्स्थ जो वर्ड था गुड, उसको स्किप करके मैंने शू लिखवाया था। मैंने कहा था इसको बाद में यूज करूंगा मैं, तो उसी से रिलेटेड है ये पॉइंट। तो इसमें होगा क्या, मान लो अगर मैं लिखूं इसमें या मान लो मैंने लिखा रीड। ठीक, तो ये हुआ आर, आर के बाद ई, बड़े ई वोवेल की साउंड आ रही है तो लगेगा डॉट, वो भी डार्क, वो भी थर्ड प्लेस पे, वो भी आर के बाद। ठीक, मान लो मैंने यहां लगा दिया रीड। तो अब इसे ध्यान से पढ़ना, ये वोवेल आपको कौन सी स्ट्रोक का वोवेल लग रहा है? आर का वोवेल लग रहा है, आर का थर्ड प्लेस का वोवेल लग रहा है, या फिर डी का फर्स्ट प्लेस का वोवेल लग रहा है? कौन सा वोवेल लग रहा है? अगर आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हम इसे कौन से स्ट्रोक का कौन सा वोवेल समझें, इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन हमने लिया था। अगर हम इसे तोड़ के लिखें, अगर मैं आपको समझाऊं, रीड, अगर हम इसे देखें, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो किस तरीके से रही है। अगर हम इतना हिस्सा देखें, आर ई, आर ई, री, फिर उसके बाद ड, रीड। इस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये वाला तो सही है, लेकिन हमारे शॉर्ट हैंड में फिक्स नहीं बैठ रहा है। देखना, आर ई, री, फिर बी,
लेकिन शॉर्ट हैंड के हिसाब से ये सही नहीं बैठ रहा। और इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अगर इसे इस तरीके से तोड़ के लिखें, आर ई आर और ईड, अब पढ़ के देखना, आर ईड। ठीक, अब कंफ्यूजन देखना आपको, वो पहले की तरह कंफ्यूजन हो रही है नहीं। आर के बाद थर्ड प्लेस का वोवेल यहां रखा गया, डी से पहले, या तो हम इसको पढ़ सकते हैं रीड या फिर रीड, बात तो दोनों एक है। ठीक, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकला कि जब भी किसी दो स्ट्रोक के बीच में एंगल बनेगा, मान लो एक स्ट्रोक ये है जिनके बीच में इतना बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक, तो इसका जो थर्ड प्लेस का वोवेल होगा इसके थर्ड प्लेस से क्लियरली अलग अलग दिखेगा। ठीक, यही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, एक स्ट्रोक यहां से लेके यहां तक है, दूसरा अगला स्ट्रोक यहां से लेके यहां तक है। ठीक, अगर मैं इसका थर्ड प्लेस का बनाऊं तो ये, और इसका थर्ड प्लेस का बनाऊं, इसका सॉरी फर्स्ट प्लेस का, तो ये दोनों अलग अलग लिखे जा रहे हैं। ठीक, एंगल देख रहे हो, दोनों अलग अलग लिखे जा रहे हैं, क्लियरली चमक भी रहे हैं अलग अलग। लेकिन वही मैं जब अगर इनका एंगल और कम कर दूं, मैं एंगल कम करता जा रहा हूं इनके बीच का। ठीक, अगर मैंने लिखा ये और ये, इसका हुआ एंगल कम, अब बनेगी दिक्कत। क्या? इसका जो थर्ड प्लेस का बनेगा वोवेल, जो थर्ड प्लेस का लगेगा, इसका वही फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाएगा, अब होगी कंफ्यूजन। तो इस कंडीशन के लिए जब एंगल छोटा हो, दो स्ट्रोक के बीच में एंगल 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा हो जाए, 90 डिग्री से सॉरी, ठीक, अगर 90 डिग्री है तो भी थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन इतना नहीं चल पाएगा। 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा होते ही हमें दिक्कत बननी शुरू हो जाएगी। ठीक, इसी के लिए हमने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये रखा कि जब भी ऐसी कंडीशन में, मान लो एक मिनट रुको,